नमस्ते, गुड मॉर्निंग, जोहार। आप देख रहे हैं झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं आज की 25 बड़ी खबरें। रिम्स में टूटने लगी मरीजों की आस, 30 से ज्यादा वेंटिलेटर खराब। झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में 30 से अधिक वेंटिलेटर खराब होने से मरीजों को सुविधा नहीं मिल पा रही। गंभीर मरीजों को भर्ती करने से भी मना किया जा रहा है, जिससे भरोसा मजबूरी में बदल गया है। रांची के लालपुर में गर्ल्स हॉस्टल में चल रहा था सेक्स रैकेट। पुलिस ने मारा छापा, कई लड़कियां हिरासत में। रांची पुलिस ने एक बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि लालपुर थाना क्षेत्र स्थित ओम गर्ल्स हॉस्टल में सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है। 10 लड़कियों को हिरासत में लिया। पैसे की कमी के कारण दूध मुहे बच्चों की बिक्री पर सीएम हेमंत सोरेन ने लिया संज्ञान। पलामू के लोटवा गांव में गरीबी के कारण बच्चे को बेचने के मामले पर सीएम हेमंत सोरेन ने कार्रवाई का आदेश दिया। पुलिस ने बच्चे को बरामद कर माता पिता को सौंपा और मध्यस्थ प्रदीप पासवान से पूछताछ जारी है। अरिजीत सिंह और प्रियंका चोपड़ा समेत देश विदेश के कलाकारों को बुलाने की तैयारी, इन नामों पर हो रहा विचार। झारखंड स्थापना के 25 वर्ष पूरे होने पर 15 नवंबर से रांची के मोरहाबादी मैदान में 4 दिवसीय भव्य समारोह होगा, जिसमें देश विदेश के कलाकारों को बुलाने की तैयारी है। झारखंड में एनकाउंटर, मारा गया 10 लाख का इनामी नक्सली अपटन। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षाबलों ने मुठभेड़ में 10 लाख के इनामी नक्सली सब जोनल कमांडर अमित हांसदा उर्फ अपटन को ढेर कर दिया। मौके से एसएलआर बरामद हुई। एक माह में यह दूसरी बड़ी कामयाबी है। बड़ी खुशखबरी, मैया सम्मान योजना 13वीं किस्त की राशि जारी। मैया सम्मान योजना की 13वीं किस्त के तहत महिलाओं के बैंक खाते में 2500 डीबीटी के माध्यम से आज ट्रांसफर कर दिए गए हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। झारखंड के 35,000 स्कूलों में होगी खास मीटिंग। मंत्री, विधायक, सांसद भी लगाएंगे हाजिरी। जानिए एजेंडा। झारखंड सरकार 8 से 13 सितंबर तक 35,000 स्कूलों में अभिभावक शिक्षक बैठक करेगी, जिसमें शिक्षा, उपस्थिति और सुविधाओं पर चर्चा होगी। पहली बार जनप्रतिनिधि व अधिकारी भी शामिल होंगे। 50,000 में बेच दिया था अपना बच्चा, सीएम हेमंत सोरेन ने लिया एक्शन। मां बाप को मिला वापस। झारखंड में गरीबी से मजबूर पिता ने एक महीने के बेटे को 50,000 रुपए में बेच दिया। मामले पर सीएम हेमंत सोरेन के निर्देश पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर बच्चे को बरामद किया। झारखंड कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष के लिए 100 से अधिक आवेदन, विधायकों ने बनाई दूरी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पदों के लिए 1200 से अधिक आवेदन मिले हैं, जिनमें कार्यकारी अध्यक्ष पद के लिए सबसे ज्यादा है। विधायकों और पूर्व विधायकों ने अब तक दावेदारी नहीं की है। अबुआ आवास योजना का फॉर्म भरना जल्द शुरू होगा। सरकार की अबुआ आवास योजना के लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया बहुत जल्द शुरू होने वाली है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया अगले महीने से शुरू होने की संभावना है। बोकारो बार में झारखंड की पहली ई-लाइब्रेरी लॉन्च। बोकारो जिला अधिवक्ता संघ ने झारखंड की पहली ई-लाइब्रेरी शुरू की। इसका उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान ने किया। झारखंड में अगले 3 दिन बारिश की संभावना, 2 से 3 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान। आंधी तूफान का अलर्ट जारी। झारखंड में अगले 3 दिनों तक गरज चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तापमान में हल्की बढ़ोतरी भी दर्ज की जा सकती है। रूस ने यूक्रेन को 800 ड्रोन से निशाना बनाया। युद्ध शुरू होने के बाद से सबसे बड़ा हमला। यूक्रेन ने 747 रूसी ड्रोन और 4 मिसाइलों को मार गिराया या निष्क्रिय कर दिया। यूक्रेन में 37 जगहों पर 9 मिसाइल हमले और 56 ड्रोन हमले हुए। मार गिराए गए ड्रोन और मिसाइलों का मलबा 8 जगहों पर गिरा। देवघर में निजी अस्पतालों की लापरवाही, खुले में फेंक रहे मेडिकल वेस्ट, कार्रवाई की चेतावनी।
देवघर में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के लिए जमीन चिन्हित की गई है, लेकिन बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए सरकार के साथ निजी संस्थाओं और आम लोगों का सहयोग भी जरूरी है। कई निजी अस्पताल इस दिशा में लापरवाह हैं। धनबाद खदान हादसा, मृतक के आश्रितों को नियोजन और 20 से 20 लाख मुआवजा। धनबाद खदान हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई थी। मृतकों के आश्रितों को रोजगार और 20 से 20 लाख का मुआवजा देने पर सहमति बनी। बच्चा बेचने की घटना से वित्त मंत्री मर्माहत, भाजपा ने सरकार पर लगाया आरोप। पलामू में मां द्वारा बेटे को बेचने की घटना पर वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने चिंता जताई और कहा कि मुख्यमंत्री ने जांच और जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने आर्थिक मदद पर भी जोर दिया ताकि कोई परिवार ऐसा कदम न उठाए। विस्थापन आयोग पर चंपाई सोरेन ने उठाए सवाल, बोले विस्थापितों की आवाज रोकने के लिए हुआ है गठन। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने विस्थापन आयोग को आइवाश बताया और राज्य सरकार की आलोचना की। वहीं जीएसटी संशोधन की सराहना करते हुए कहा कि इससे अर्थव्यवस्था और जनता दोनों को फायदा होगा। बीजेपी सांसदों की कार्यशाला, सबसे पीछे वाली सीट पर बैठे पीएम मोदी, हुआ स्वागत। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भाजपा सांसदों की 2 दिवसीय कार्यशाला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम सदस्य की तरह आखिरी पंक्ति में बैठे दिखे। झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल स्थिति में, चंपाई सोरेन। पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था की खराबी पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों से लेकर मेडिकल कॉलेजों तक उचित जांच और दवाइयों की कमी है।